जाए तो हमारे कॉलेज के सामने भी हम लोग, जैसे कि हमारे जो सीनियर बैचेस थे या फिर हमारे जो गार्जियन थे जो इस कॉलेज के बारे में जानते थे, वो लोग ये भी देखते थे कि कॉलेज से निकलते ही मतलब कोई रहे चाहे ना रहे, लड़कों का बौछार ब्रिज पर इधर उधर रहता था। लेकिन अब बहुत अच्छा काम है ये, ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए इन्वायरमेंट में। और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने सारी चीज़ें हैं उनमें ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग सेफ्टी सिक्योर करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि सीनियर बैचेस में जो रहते थे या फिर कोई और रहते थे, उन लोग में देखते थे, उन लोग बताती थी कि लड़के रहते थे तो बाहर निकलने के बाद कोई कहीं पीछा कर रहा है, कोई कहीं आकर के अचानक से नाम पूछ ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है। बहुत अच्छा रूल बनाया है उन्होंने लोग, जैसे कि पेरेंट्स लोग को भी हमारी फिक्र होती थी कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो आसानी से अच्छे से जाए। देखिए अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने खड़े हैं। ये पटना वुमेन्स कॉलेज का नजारा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद नई सरकार बन गई है, विभागों का बंटवारा हो गया है। गृह विभाग के जो पदभार है सम्राट चौधरी, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, पदभार संभाल चुके हैं। और एंटी रोमियो को रोकने के लिए एंटी रोमियो एक टीम का गठित किया गया है। डीजीपी ने इस पर बयान भी दे दिया है कि बहुत जल्द 2000 स्कूटी तमाम जो पुलिस महिला कर्मी है उनको दिया जाएगा। और जो स्कूल कॉलेज है जहां पर छात्रा पढ़ती है, जो बिहार की बच्चियां पढ़ती है, वहां पर जो मजनू लोग छेड़खानी करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमारे कॉलेज के सामने भी हम लोग, जैसे कि हमारे जो सीनियर बैचेस थे या फिर हमारे जो गार्जियन थे जो इस कॉलेज के बारे में जानते थे, वो लोग ये भी देखते थे कि कॉलेज से निकलते ही मतलब कोई रहे चाहे ना रहे, लड़कों का बौछार ब्रिज पर इधर उधर रहता था। लेकिन अब इस चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि निकलते ही कहीं भी लड़कों का अड्डा या फिर ग्रुपिज्म कहीं देखने नहीं मिलता है। तो बेसिकली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि लड़कियों को इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस आ जाती है, तो ऑकवर्ड भी वो नहीं रहती हैं। और दूसरी बात, दैट्स इट, बस इतना ही। बेसिक देखिए, मेन प्रायोरिटी है लड़कियों का सेफ्टी। अगर इस चीज़ की वजह से अगर लड़कियां सेफ है, और सबसे बड़ा हेल्प हमारे जो पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं, हमारी फीमेल ऑफिसर्स कर रहे हैं, अगर उन लोग को स्कूटी दिया जा रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ देखा कि हमारे भी कॉलेज के सामने, चाहे जेडी वुमेन्स के सामने, हमने देखा कि लड़कियों को बाहर में पुलिस कर्मचारी देखने मिलते ही मिलते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों है, तो इस बारे में मैंने अपने गार्जियन से पूछा, उन्होंने मुझे बताया था इस बारे में कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बेसिकली लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा सेफ्टी की बात है, तो बहुत अच्छा चीज है। एनडीए सरकार गठित होने के बाद अपराधी के साथ साथ अब एंटी रोमियो के लिए भी कड़ी कार्रवाई के लिए एक टीम बन गई। तो ऐसे में आप लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स इसमें सुरक्षित समझेंगे। अगर कोई कुछ नेगेटिव करने के लिए कोई बाहर रहेगा ही नहीं, तो लड़कियां ऑटोमेटिकली सेफ फील करेंगी। पहले ऐसे में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था जब छुट्टी होते थे? जैसे आप बता रहे हैं कि लड़कों की टीम रहती थी, भले हमारे पेरेंट्स वहाँ नहीं रहते थे, लेकिन तमाम जो मंचले हैं उनकी एक टीम रहती थी, तो वैसे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हाँ, देखिए, पर्सनली मैंने अपने कॉलेज के सामने अभी तक फील नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब से आए हैं, हमारा जो बैच है, इसमें तब से तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, कहीं भी कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन सीनियर बैचेस में जो रहते थे या फिर कोई और रहते थे, उन लोग में देखते थे, उन लोग बताती थी कि लड़के रहते थे तो बाहर निकलने के बाद कोई कहीं पीछा कर रहा है, कोई कहीं आकर के अचानक से नाम पूछ ले रहा है, कुछ भी कर ले रहा है। तो वो चीज़ में अब नहीं है ऐसा। अब हम लोग अच्छे से कॉलेज से निकल सकते हैं, घर पहुंच सकते हैं सेफली, और अपना मन का चीज जो भी है, खाना पीना घूमना फिरना, जो भी हम लोग लड़कियां अपने मन का कर सकती है बिना किसी के रोक। अब लड़कियों की आजादी है। हाँ। रात में भी घूम सकती है? नहीं, रात में तो देखा जाए तो हर जगह तो सेफ्टी नहीं है। रात में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीट हम लोग को 100% सेफ्टी है, तो इससे अच्छा यार घर पे ही रहो, क्या प्रॉब्लम है। वो पहले जैसे स्कूल कॉलेज की जब छुट्टी होती थी उस समय मंचले जो आते थे, छेड़छाड़ की बात आती थी, कमेंट्स बाजी करते थे, उसके लिए अब सरकार ने एक नई टीम गठित कर दी है, एंटी रोमियो टीम। अब महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी दिया जाएगा और वो लोग मंचले पर शिकंजा कसेंगे। कैसे देखते हैं आप? मतलब जैसे पहले छेड़छाड़ का जो मामला सामने आता था उसको लेकर अब पुलिस विभाग ने हाँ समझ गए, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना खुद को सुरक्षित समझ रही है? बहुत अच्छा काम है। जो एंटी रोमियो टीम बना है इस पर आप अब अच्छे से घूम सकेंगे, रात में भी आ जा सकेंगे, यही सब अच्छा काम है। खुद को फ्रीडम समझ रही है? हाँ, फ्रीडम है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम है ये, ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए इन्वायरमेंट में।
और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने सारी चीज़ें हैं उनमें ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग सेफ्टी सिक्योर करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से थोड़ी हैं, हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग सिवान से हैं। बेसिकली ज़्यादातर मेजोरिटी में लोग इधर उधर से ही हैं ज़्यादा। यहाँ रह के आप स्टडी करते हाँ, स्टडी करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कोई रहता है, कोई कॉलेज में हॉस्टल्स लेके रहता है, तो फिर आने जाने में जो इतना डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, तो फैमिली के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हम लोग सेफली जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे अगर ये सब PG से कॉलेज आते हाँ। समय में कितने परेशानियों का सामना करना बहुत ज्यादा एक्सचेंज करने पड़ते हैं व्हीकल्स हम लोग को इधर से उधर जाने में, 2-3 अगर अभी तो ये पिंक बस जब से स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारा हम लोग को बेनिफिट मिला है इससे। बट ये सब अगर आ रहा है स्कीम तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और खासकर ये विमेंस के लिए तो ज्यादा ये अच्छा है। हम लोग ऐसी ऐसी अथॉरिटी और राइट्स मिलने चाहिए जिसमें हम लोग खुद को सिक्योर सेफ फील कर सके। तो सबसे अच्छा यही इम्पोर्टेंट है कि हमारी ऐसे हम लोग खुद भी सेफ्टी फील करेंगे और हमारी जो फैमिली है वो भी सेफ्टी फील करेगी। वो उतना ज्यादा प्रेशर में नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां घर से दूर हैं, हम लोग से दूर है, फिर भी वो अच्छे से पढ़ पा रही हैं, अपने एजुकेशन को लेके, अपनी फ्यूचर्स को लेकर उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगी, ना कि अपनी सेफ्टी को लेकर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगी। वो एकदम सिक्योर से आएंगी जाएंगी, फैमिली भी अच्छे मूड में रहेंगे, हम लोग भी अच्छे से ज्यादा फोकस कर पाएंगे अपने एजुकेशन के ऊपर। क्या कहेंगी बाबू? आगे देखें। वो तो हर लड़की के लिए एक अच्छा पॉजिटिव वे हो रहा है। सेफ्टी भी बहुत अच्छा दे रही सरकार हम लोग के लिए। और बात रहा बाहर कॉलेज जाने के बाद वो छेड़छाड़ का, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये। कहाँ से आते हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से। हाँ। घर से कॉलेज तक आने में कितने परेशानियों का सामना करना, क्या क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वही जैसे ही बाहर आते हैं तो कोई न कोई ऐसी मतलब कमेंट पास या फिर कुछ तो कुछ वे हो जाता है, लड़का लोग कमेंट पास कर ही देता है कि हाँ ऐसे वैसे, तो वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं लगता है। बट ये सरकार जो की है वो बहुत अच्छा की है। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग उसके लिए हाँ, बहुत अच्छा। और लड़की सबसे ज्यादा तो रात में, जब लड़कियों नहीं जाती थी पहले, पर अभी भी लड़की उसको फ्रीडम मिला है रात में जाने के लिए भी। वो गांधी मैदान में आप सुने ही होंगे वो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, हर जगह लड़की की सेफ्टी के लिए बात किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा मीम ये निकाले गए। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा रूल बनाया है उन्होंने लोग, जैसे कि पेरेंट्स लोग को भी हमारी फिक्र होती थी कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो आसानी से अच्छे से जाए। पहले एक डर का माहौल। हाँ, पहले पूरा डर का माहौल था और इतने सारे सिचुएशन सामने सुनने को मिलते थे कि ये हो गया, लड़की एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई पीछे पड़ गया। इस चीज को लेके पेरेंट्स लोग बहुत सेफ्टी महसूस करेंगे। और इसलिए जैसे कि गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन इसलिए करवाया जाता है कि मेरी बच्ची सेफ रहे, ज़्यादा लड़कों लोग का इश्यू ना रहे। तो ये सारे रूल्स जो भी बन के आ रहे हैं बाहर, इससे पेरेंट्स लोग को लगेगा कि हाँ फाइनली कुछ तो हो रहा है अच्छे से, ताकि मेरी बेटी अच्छे से सेफ एजुकेशन मिले, अच्छे से जाए, अपना नौकरी करे। पिंक बस भी आप? हाँ, पिंक बस बहुत अच्छा है, उसका लाभ ले बहुत रही हैं? बहुत बहुत सही है। जैसे कि आने जाने में पहले तो सेविंग्स का भी इशू था, ऑटो से हम लोग का फेयर भी बचता है। फिर भी बस हाँ, बहुत आने जाने में कोई हाँ। असुविधा भी नहीं है। और उसमें मेन पॉजिटिव वे ये है कि इसमें लड़के लोग नहीं रहते हैं कि धक्कम धुक्की हो रहा है, उसमें आराम से आपका सीट मिल चुका, लड़की लोग बैठती है तो उसमें कोई टेंशन वगैरह बात खुद नहीं को है। सेफ समझते हाँ, हैं। इस सरकार से आप लोग खुश हैं? बहुत बहुत खुश है। अच्छा रूल्स रेगुलेशन रहना चाहिए। बीजेपी हाँ, बीजेपी हमेशा रहना चाहिए, वो अच्छा है। और भी करने, गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार। हाँ कोई बात नहीं, बीजेपी है ना, बीजेपी हमारे लिए अच्छा है बहुत। और वो बहुत और बना रही है रूल्स रेगुलेशन, तो बहुत अच्छा है। मोदी जी को कैसे लगा? मोदी जी का तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे है वो। उनके बाद अगर पीएम कोई बनना चाहे तो योगी जी। योगी जी? हाँ, उनके अलावा आप चाहती हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो? अब बहुत यूपी में नहीं देखे कितना सेफ्टी प्रोवाइड मिल रहा है लड़की लोग को, तो ऑफ कोर्स चाहेंगे कि बिहार में भी मिले हम लोग को सेफ्टी बहुत ज्यादा। चाहती हैं आप? हाँ, ऑफ कोर्स चाहते हैं, बहुत अच्छा है। योगी मॉडल होना चाहिए। होना चाहिए। आप कहाँ से? यही राजा बाजार पटना से ही। ठीक है। अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने तमाम छात्राओं से बात करने का प्रयास किया। क्या कुछ कहते हुए तमाम छात्रा नजर आई, आपको मैंने सुनवाने का काम किया।